वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूआरएल क्या होता है, यूआरएल कितने टाइप्स का होता है और यूआरएल के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो में यूआरएल के बारे में जानेंगे। यूआरएल क्या होते हैं, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो कंप्लीट वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। और आपको डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो के लास्ट में। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ यूआरएल, यूआरएल क्या होता है और यूआरएल के प्रकार कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, फ्रेंड का शेयर करिएगा। और आपको कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हम नई नई वीडियो आप तक पहुँचा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यूआरएल क्या होता है? सिंपली यूआरएल जो होता है उसकी फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। A URL is nothing more than the address of a given unique resource on the web। इसका मतलब युवा फ्रेंड्स, जो भी हम नेट पर सर्च करते हैं कोई भी चीज़, ठीक, तो उसका कुछ ऐसे यूआरएल होता है कि http:/pages/.html फाइल, ठीक, ऐसा कुछ जो एड्रेस दिखाई देता है वो क्या होता है? यूआरएल होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो यूआरएल होता है उसे कहते हैं हम उसकी रिसोर्स का लोकेशन। ठीक, जैसे कोई भी इमेज है हम सर्च करते हैं, ठीक, तो उसको कहीं ना कहीं तो सेव किया गया होगा ताकि वो हमारे तक पहुंची हुई हो। तो वो जहाँ पर सेव होती है उस जगह का जो लोकेशन होता है, उसका जो एड्रेस होता है, तो वो जो कहलाता है वो रिसोर्स लोकेशन कहलाता है। ठीक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, तो उसका यूआरएल कहलाता है। जैसे कि हम लोग हैं, ठीक, हमारा एक घर होता है, ठीक, तो उसके हम कहीं पे भी चले जाएं तो हमारा एक लोकेशन होगा कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। ठीक, तो हम कहाँ से लोकेशन करते हैं? हम अपनी जगह जहाँ पर हमारा घर होता है वहाँ से लोकेट करते हैं। चाहे कहीं पे जहाँ हमारा एड्रेस जो होगा वही रहेगा, ठीक, चाहे हम कहीं पे भी रह लें। तो सेम ऐसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पे हमें मिलता है उसका एक परफेक्ट लोकेशन होता है जहाँ पर वो सेव होता है, तो वही लोकेशन क्या कहलाता है? उसका यूआरएल कहलाता है। इन थ्योरी में ईच वैलिड यूआरएल पॉइंट्स टू अ यूनिक रिसोर्स। ठीक, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इंटरनेट पर सबका एक अलग अलग वो होता है, यूआरएल होता है। ये नहीं होता कि सबके यूआरएल सेम हो जाए या दो चीज़ का यूआरएल सेम हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कोई भी एक छोटा सा इमेज पड़ा है या थंबनेल पड़ा है कोई भी, तो उसका एक अलग ही यूआरएल होगा, सबसे अलग। ये नहीं है कि सब कोई सी दो इमेज का एक जैसा यूआरएल हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इंटरनेट पे पड़ा है तो सबका अलग यूआरएल होगा, क्योंकि जब अगर हम किसी भी चीज़ को सर्च करेंगे उसके यूआरएल से तो परफेक्ट वही चीज़ हमारे पास निकल के आएगी। ठीक, तो ये होता है। अगर कोई भी हमारे बारे में जानना चाहेगा तो हमारा वो नेम डालेगा, या फिर अगर हमारे पास हमारा यूआरएल जो होगा उसे डालेगा। ठीक, तो जैसे वो डालेगा तो हमारे बारे में पूरी डिटेल उसके सामने आ जाएगी। ठीक, तो सेम यूआरएल से ये पहचान है। Such resources can be in an HTML page। ठीक, जो रिसोर्स होता है वो किस पेज में होता है? एक HTML पेज में होता है। एक CSS डॉक्यूमेंट हो सकता है या फिर एक इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिसोर्सेज हो सकता है। ठीक, जैसे कि facebook.com होती है, क्या है? वेबसाइट। ठीक, एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। ठीक, तो इसका यूआरएल क्या हो गया? सोशल facebook.com। क्या है? एक यूआरएल है इसका, इसका एक लोकेशन है। कहाँ पर है? सर्वर का नाम क्या है? facebook.com। ये एक सर्वर है जो कि कहीं सर्वर सेव्ड है। ठीक, तो उसका लोकेशन क्या हो गया? facebook.com। तो ऐसे ही सबके अलग अलग यूआरएल्स होते हैं जिनके वजह से उनकी पहचान की जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, सिंपली यूआरएल आप देखते हो तो ऐसे दिखता हो, कुछ ना कुछ सेम लगभग ऐसा दिखता है। सबसे पहले आपके पास होता है यहाँ पर HTTPS या HTTP होता है। ठीक, ये क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है जो जिसकी वजह से हम कोई भी डॉक्यूमेंट को सर्च कर पाते हैं। ठीक, जो कि कोई भी फाइल को ट्रांसफर करता है इंटरनेट पर। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका ये
www.businessinsider.com या अलग अलग जो .com होते हैं सब, ये क्या होते हैं, डोमेन नेम कहलाते हैं, क्योंकि हमें आईपी एड्रेस को याद करना बहुत दिक्कत होती है किसी भी सर्वर के, तो इसलिए डोमेन नेम का रिसर्च किया गया था। ठीक, स्लैश ये पाथ को बताता है कि हाँ इसके बाद कौन सा है अब, कि कौन से पेज पर हमें जाना है अब। ठीक, ये क्या हो गया, एक डोमेन हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका हाउ टू ऑर्गेनाइज टैब इन सफारी, ये क्या हो गया, एक वेब पेज हो गया जो कि इस वाले सर्वर ने इसे क्रिएट करा, अपने उस पर वेबसाइट पर डाला है, अपने सर्वर पर डाल रखा है। ठीक, ताकि कोई भी यूज़र इसे एक्सेस कर सके इंटरनेट पर जाकर। ठीक, तो ये पूरा जो होता है ये एक यूआरएल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूआरएल इस फॉर्म में होता है। जितने भी आपको ब्राउज़र पे जाके चेक करोगे आप, तो जो भी यूआरएल मिलेगा वो इस फॉर्मेट में मिलता है। ठीक, तो ये फॉर्मेट क्या कहलाता है, कि यूआरएल फॉर्मेट कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, पार्ट्स ऑफ यूआरएल। यूआरएल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड, अ यूआरएल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। एक यूआरएल जो होता है वो कई सारे पार्ट्स से कंपोज्ड होकर बनता है। ठीक, सम मैंडेटरी, कुछ मैंडेटरी होते हैं और कुछ ऑप्शनल्स होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं उन पार्ट्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, यह मोस्ट वेब ब्राउजर्स डिस्प्ले द यूआरएल ऑफ अ वेब पेज अबव द वेब पेज इन एन एड्रेस बार। ज़्यादातर वेब ब्राउजर जो होते हैं वो हमेशा यूआरएल को डिस्प्ले कराते हैं अपने वेब ब्राउजर के सबसे टॉप पे। ठीक, जैसे कि आपने देख रखा है, सबसे अबव अपने वेब एड्रेस बार में उनको दिखाते हैं किसी भी यूआरएल को। आप कभी भी देख लेना, एड्रेस बार पर ही यूआरएल दे रखा होता है। ठीक, जहाँ पर हम कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं। A typical URL could have the form। इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा कोई भी URL जो होता है example.com/index.html, ये फाइल का नाम। ठीक, तो इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देता है जो आप सर्च करते हो इंटरनेट पर, वो इस प्रकार का URL आपको दिखाई देता है एड्रेस बार के अंदर। नेक्स्ट, विच इंडिकेट्स अ प्रोटोकॉल HTTP, जो कि HTTP एक प्रोटोकॉल होता है जो कि कोई भी फाइल हम अपलोड करते हैं तो वो इस फॉर्म में अपलोड कर जाता है। और होस्ट नेम मतलब कोई भी सर्वर नेम जहाँ से वो फाइल अपलोड करी गई है। ठीक, या जहाँ पर वो फाइल सर्च करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है, तो वो कौन सा है, वो हमारा ये कहलाता है www.example.com या facebook.com। कुछ भी चीज़ जो भी .com होती है वो सर्वर के रूप में आपको दिखाई देती है। ठीक, जिस सर्वर से वो अपलोड करा गया है तो उसका सर्वर नेम ऐसा होता है। देन नेक्स्ट, एंड अ फाइल नेम क्या होता है, index.html या अदर कोई भी फाइल जो होती है उसका एक अलग .html या .css, .js या .php, ये फाइल नेम्स होते हैं। ठीक, अदर भी फाइल नेम्स होते हैं। तो ये फाइल नेम आपके सामने ये है इसका फाइल नेम, ये फाइल नेम कहलाता है। तो एक टिपिकल यूआरएल जो कंप्लीट करा जाता है वो प्रोटोकॉल प्लस होस्ट नेम प्लस फाइल नेम से मिलकर बनता है। ये इसके पार्ट्स होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक यूआरएल कंप्लीट होता है या बनता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर इसको और अच्छे करके डिफाइन करा जाए फ्रेंड्स यूआरएल को, तो HTTPS या HTTP जो होता है हमारा प्रोटोकॉल आपको पता ही है। और www क्या होता है, सब डोमेन कहलाता है। ठीक, डोमेन हमारा पूरा ये कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हमारा डोमेन कहलाता है। और ये सब डोमेन कहता है, ये सब डोमेन कहलाता है। ठीक, इसके अंदर डोमेन और सफिक्स क्या होता है, ये होता है, ये आपका डोमेन हो गया कोई भी सर्वर नेम, और ये सब डोमेन सफिक्स। ठीक, नेक्स्ट होता है फ्रेंड, उसके बाद स्लैश लगाकर कई बार हमें डायरेक्टरीज देनी पड़ती हैं, क्योंकि हम कोई फाइल अपनी अपलोड करते हैं तो वो डायरेक्टरीज के फॉर्म में करते हैं। जैसे कि एक फोल्डर के अंदर फिर फाइल्स को अपलोड करते हैं। ठीक, तो ऐसी जो फोल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टरी कहलाती हैं उसके अंदर। तो डायरेक्टरीज, फिर डायरेक्टरी ओपन होती है, फिर सेकंड डायरेक्टरी, फिर जाके वो फाइल हमारे पास ओपन होती है इस फॉर्म में। ठीक, तो ये डायरेक्टरीज हैं, फिर सेकंड डायरेक्टरी प्रोजेक्ट है, उसके बाद फाइल आती है हमारी url.htm से भी सेव होती है, HTML से, CS से, जावास्क्रिप्ट से, PHP से एंड अदर फॉर्मेट में सेव हो जाती है वेब पेजेस। ठीक, तो ये वेब पेज हमारा ही है, ये कंप्लीट एक URL का फॉर्मेट है। इस तरह को हम URL कहते हैं। और ऐसे ही कोई भी आपको URL इंटरनेट पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जब आप वेब ब्राउज़र पे जाकर एड्रेस बार में चेक करोगे तो आपको इस फॉर्मेट में या अलग अलग
फॉर्मेट में मिल जाएगा, लेकिन फॉर्मेट यही होगा। ठीक, नेक्स्ट है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स टिपिकली यूआरएल जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूआरएल। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट यूआरएल और देन सेकंड इज रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे और रिलेटिव क्या होता है ये भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ। तो सबसे फ्रेंड्स एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है। ठीक, दिस टाइप ऑफ यूआरएल कंटेन्स बोथ द डोमेन नेम एंड डायरेक्टरी स्लैश पाथ, पेज पाथ। ठीक, जो भी हम एड्रेस बार के अंदर यूआरएल देखते हैं, कोई भी ब्राउजर के अंदर किसी के अंदर भी हम यूआरएल जो देखते हैं, तो वो जो यूआरएल कहलाता है वो हमारा एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाता है। ठीक, एंड एब्सोल्यूट यूआरएल गिव्स कंप्लीट लोकेशन इंफॉर्मेशन। ठीक, ये क्या करता है, जो भी कहीं पे जहाँ पर भी सर्वर में हमारी फाइल सेव होती है उसका कंप्लीट लोकेशन हमें देता है ये। ठीक, इट बिगिंस विद अ प्रोटोकॉल लाइक HTTP, और ये किससे स्टार्ट होता है, HTTP प्रोटोकॉल से स्टार्ट होता है, HTTP या HTTPS। तो ऐसे प्रोटोकॉल से स्टार्ट होता है जो एब्सोल्यूट यूआरएल होता है, एंड कंटिन्यूस। ठीक, इंक्लूडिंग एवरी डिटेल्स, इसके अंदर सारी डिटेल्स दे रखी होती हैं अपने सर्वर के बारे में, अपने पेज के बारे में। ठीक, एंड एब्सोल्यूट यूआरएल टिपिकली कम्स विद अ फॉलोइंग सिंटैक्स। जो एक एब्सोल्यूट यूआरएल होता है वो इस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोटोकॉल जो कि हम HTTP हमारा कहलाता है। ठीक, प्रोटोकॉल कौन सा होता है यहाँ पर, ये HTTP। ठीक, ये हमारा प्रोटोकॉल कहलाता है HTTP। देन नेक्स्ट होता है हमारा डोमेन नेम, जो कि हमारा www.facebook या जो भी .com होता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके डोमेन नेम कहलाते हैं। ठीक, और पाथ वो होता है कोई भी जो पेज उसके बाद ओपन होता है, .html, .css, .js या .php जो फाइल सेव होती है या ओपन करते हैं हम, तो वो पाथ वो कहलाता है। ठीक, तो उसे हम वो कहते हैं पाथ। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्या गया, नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, दिस टाइप ऑफ यूआरएल कंटेन्स द पाथ एक्सक्लूडिंग द डोमेन नेम। ठीक, इसका मतलब ये है जो एब्सोल्यूट यूआरएल होता है हमारा, उसके अंदर जो था हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता था किसी भी सर्वर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन जो रिलेटिव यूआरएल होता है इसके अंदर हमें डोमेन नेम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। ठीक, कि वो डोमेन नेम कहाँ से एग्जिस्ट करता है या वो इमेज कहाँ से एग्जिस्ट करती है, वो उसका लोकेशन क्या है। ठीक, तो कोई ऐसे कुछ नहीं दिखाया जाता। इसके अंदर रिलेटिव मीन्स है इन रिलेशन टू, जैसे कि आपके वेब पेज के अंदर कोई सी भी एक इमेज देखी। ठीक, अगर उस इमेज के बारे में जहाँ से वो इमेज ली गई है आपके कंप्यूटर के अंदर से, तो उसका सिर्फ इन्फॉर्मेशन देती है वो, ना कि ये देती है कौन से यूआरएल से कनेक्टेड है वो या कौन से सर्वर से कनेक्टेड है वो, ऐसे कुछ नहीं देता। ये सिर्फ इतना बताता है कि ये जो इमेज है इसका यूआरएल ये है। ठीक, इतना बताता है सिर्फ ये। एंड रिलेटिव यूआरएल टेल्स अ यूआरएल लोकेशन ऑन टर्म्स ऑफ करंट लोकेशन। जैसे कि आपका एक वेबसाइट है, ठीक, तो वेबसाइट के अंदर जितने आप वेब पेजेस ओपन करते हो उसके अंदर कई सारे पेजेस ओपन होते रहते हैं। ठीक, तो उन पेजेस के अंदर अपने अपने एक लिंक होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक, तो वो जो लिंक कनेक्टेड होते हैं आपस में, वो एक अंदर कनेक्टेड होते हैं अपने आप। ठीक, तो जो इनसाइड लिंक्स होते हैं उन्हें रिलेटिव लिंक्स कहते हैं, क्योंकि आपस में उनका रिलेशन होता है, तो उन्हें इनसाइड लिंक्स और रिलेटिव लिंक्स कहलाते हैं। ठीक, जो कि इंटरनली लिंक्ड होते हैं, क्योंकि उनका डोमेन से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इंटरनल लिंक होते हैं, तो उससे कहते हैं हम रिलेटिव यूआरएल। और जो एब्सोल्यूट यूआरएल होते हैं वो एक्सटर्नल लिंकिंग होते हैं, उनको एक्सटर्नल डोमेन नेम मिलता है। ठीक, रिलेटिव पाथ इज यूज्ड फॉर रेफरेंस टू अ गिवन लिंक ऑफ अ फाइल दैट एग्जिस्ट विद द सेम डोमेन। जो रिलेटिव पाथ्स होते हैं वो एक लिंक दिए गए होते हैं किसी फाइल के, और जो कि देता है उसके कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे सेव होती है वो फाइल, जो फाइल हम लेते हैं वही उसका डोमेन नेम होता है। ठीक, और वो सब डोमेन उसी पे वर्क करता है जो एब्सोल्यूट डोमेन होते हैं। तो वो जो भी इमेज होगी, जो भी फाइल होती है, हम किसी फाइल को अपलोड करते हैं
तो जो फाइल होती है वो सेम उसी डोमेन से रिलेटेड होगी जो कि जिस डोमेन से वो अपलोड करी गई होगी। चाहे उसके अंदर 10 फाइल क्यों ना हो, वो सारी फाइल्स उसी डोमेन से रिलेटेड की जाएंगी। उनका कोई अपना एक रिलेटिव, कोई भी अपना एक एब्सोल्यूट पाथ या एब्सोल्यूट डोमेन नहीं होता है। वो सारी एक ही डोमेन से रिलेटेड होती हैं जो कि हमें वेब सर्च पर मिलती हैं। वो किस फॉर्मेट में होती हैं फ्रेंड्स? इस फॉर्मेट में इमेज एसआरसी। जब भी हम HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमें अपनी इमेज का URL जो भी हम यूज़ करते हैं, इमेज, फाइल, टेक्स्ट, तो उसका एक URL देना पड़ता है हमें। टेक्स्ट को छोड़ के जो भी वीडियो एक्सेट्रा जो भी देना पड़ता है, तो उसका एक URL देते हैं हम यहाँ पर जब हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। तो जो URL कहलाता है वो आपका रिलेटिव URL, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो होता है या वो फाइल जो होती है हमारे लैपटॉप के अंदर सेव होती है और उसका कोई अपना एक डोमेन नहीं होता है। वो उसी डोमेन पे वर्क करती है जो कि एब्सोल्यूट डोमेन हमारे पास रिकॉग्नाइज किया गया हो। नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपका फिर भी कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अपनी ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।